भगवान कहते मेरी तारीफ हो गई तो युद्ध करे। जरासंध ने कहा तुमसे नहीं करूंगा। बोले किससे करोगे? बोले भीम से करूंगा। मुझे भीम से ज्यादा और शक्तिशाली यहाँ कोई लगता नहीं, भीम है जो मेरे सामने खड़ा रह सकता है। भगवान कहते करो, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना भी नहीं चाहता। अब मल युद्ध चल रहा है दोनों के बीच, अस्त्र शस्त्र नहीं है, हाथों के माध्यम से दोनों युद्ध कर रहे हैं। क्योंकि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता है तो 27 दिनों तक युद्ध चलता है, पर जरासंध को कुछ नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? बृहदवीत नामक एक राजा थे, उनकी 2 रानियां थी पर एक भी संतान नहीं। कुछ संत उनके राज्य में आए, उन्होंने उनकी सेवा की। संत ने फल स्वरूप उन्हें एक फल दिया। अब संत को नहीं पता इसकी 2 रानियां हैं, उन्होंने एक फल दिया कि जाकर अपनी पत्नी को खिला देना, संतान हो जाएगी। उसने पत्नी से कहा, दोनों ने आधे आधे फल खा लिए। 9 महीने बाद बालक हुए आधे आधे, एक हिस्सा एक को होता, एक हिस्सा एक को होता। मृत बालक होते हैं, जीवित नहीं थे वे। रात्रि में हुए तो अब राजा को लगा कि प्रजा डर जाएगी कि राजा को ये क्या हो गया, कोई पाप किया होगा, उसका परिणाम मिला है। तो उसने रातों रात वो 2 हिस्से जंगल में फेंक दिए। जंगल में जरा नामक एक राक्षसी थी, उसने 2 हिस्सों को पकड़ा और जी जी करके चिल्लाने लगी। जी यानी प्राण, और कहते कहते उसने दोनों हिस्सों को जोड़ दिया। जोड़ते ही उसमें प्राण आ गए। तो बीच का हिस्सा कमजोर है, बाकी कहीं कुछ भी कर लो उसे कुछ नहीं होने वाला, अस्त्र शस्त्र चला लो उसे कुछ नहीं होने वाला। भगवान जानते थे। भगवान ने 27वें दिन भीम से कहा, मुझ पर नजर रखना, कल मैं कुछ इशारे करूंगा तुम्हें। भीम ने कहा ठीक है। अब दूसरा दिन युद्ध आरंभ होता है, भीम भूल गए। अब सूर्यास्त होने वाला है तो भगवान अपनी और भीम का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और जोर से चिल्लाते, अहो भीम, अहो भीम, मानो उसके दाव की प्रशंसा करे। क्या दाव खेला है। भीम सोचते कि दाव तो भगवान पहले भी देख चुके। फिर याद आता है अपनी ओर देखने को कहा था। भीम भगवान की ओर देखते, भगवान एक टहनी उठाते हैं, बीच से पकड़कर चीर देते हैं। भीम समझ जाते हैं। भीम जरासंध के पैरों को पकड़ते और दोनों पैरों को पकड़कर चीर देते हैं। चीरते ही दोनों हिस्से फिर जुड़ जाते हैं। भीम फिर भगवान की ओर देखे, भगवान ने फिर टहनी उठाई, उसे बीच से चीरा और 2 विपरीत दिशाओं में फेंका। भीम पैरों को पकड़कर चीरकर 2 विपरीत दिशाओं में फेंकते हैं। इस प्रकार जरासंध का वध होता है। अब इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? भगवान पर भरोसा, भगवान जो राह दिखाए उस राह पर चलो। भीम कम शक्तिशाली थे, आज हम बड़े बड़े शक्तिशालियों में भीम का नाम लेते हैं। भीम कह देते मैं नहीं मानता, मैं खुद शक्तिशाली हूं, 27 दिन लगे 10 दिन और लगेंगे पर मैं ही मारूंगा, आपके बोले बोले नहीं करूंगा। भगवान क्या कर लेते, करो जो मन में आए। पर उन्होंने, भगवान ने जो कहा वो किया। भगवान जो राह दिखाए उस राह पर चलो। जो इच्छा है कह दो कि मुझे ये चाहिए, वो अपने आप आपको मिल जाएगी, अपने आप। लेकिन भगवान के दिखाए हुए राह पर चलो। एक प्रसंग मैं आपको सुनाती हूँ, कईयों ने सुना होगा, सच्ची घटना नहीं है, बनाई हुई कहानी है। बनाई हुई कहानी है। एक युवक रहता है 30 साल के आसपास। सुबह उठता है, उठते ही सामने यमराज खड़े हैं, अंत समय आ गया उसका। अब यमराज खड़े तो वो बौखला उठा। कोई नहीं सोचता कि 30 साल में सामने यमराज खड़े होंगे, सब 60-70 तो सोच के ही रखते हैं। तो वो बौखला उठा कि ऐसे कैसे मेरा अंत समय आ गया, मुझे कितने काम करने हैं, अभी परिवार के लिए कितना कुछ करना है, ये किया है, वो किया है, ऐसा किया है, सब कुछ। यमराज ने कहा मुझे नहीं पता, आज की जो लिस्ट निकली है इसलिए कहा मनगढ़ंत कहानी। अब यमराज से ऐसी बातें नहीं कर सकते, वो आते और ले जाते हैं। तो यमराज ने कहा कि आज की जो लिस्ट निकली है उसमें पहला नाम तुम्हारा ही है। युवक ने कहा ठीक है। युवक कहते कि ठीक है, मुझे सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है, तो एक कप चाय पीकर चलते हैं। यमराज ने कहा ठीक है। वो चाय बनाता है, यमराज के कप में नींद की दवा मिला देता है। यमराज सो जाते हैं।
सो जाते, वो लिस्ट निकालता है, अपना नाम ऊपर से हटाकर एकदम नीचे लिख देता है कि मृत्यु तो आनी है पर मुझे पूरा दिन मिल जाएगा। कुछ जरूरी चीजें हैं जो माता पिता को बतानी है, पत्नी को बतानी है, सब बताकर अब यमराज थोड़ी देर बाद उठते हैं। तो युवक ने कहा कि चलिए लिस्ट के हिसाब से जो लिखा हो, जिसका नाम हो, चलते हैं। यमराज ने कहा ठीक है। फिर यमराज थोड़ा सोचते हैं, कहते हैं तुमने मेरा बहुत स्वागत किया, सम्मान किया, बाकी नहीं करते, तो तुम्हारे लिए मैं अपनी आज की लिस्ट ऊपर से शुरू ना करके नीचे से शुरू कर। अब सार ये अब है, अब वो ऊपर जाता है तब भगवान उससे मिलते हैं। भगवान उसे कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। उसके दिखाए हुए राह पर चलो, सब कुछ मिलेगा जो चाहिए जीवन में। अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाना। तो महाराज इस प्रकार अब यहां पर जरासंध का वध होता है। बाकी छोटी छोटी कथाएं हैं। रात सूर्य यज्ञ होता है। यज्ञ में भगवान शिशुपाल का वध करते हैं, तो जल्दी जल्दी सुदर्शन चक्र निकालते हैं, उनकी उंगली कट जाती है। द्रौपदी जी अपनी साड़ी फाड़कर उनकी उंगली पर बांधती है। तब भगवान कहते हैं कि मैं इसे वापस करूंगा, क्योंकि भगवान किसी का उपकार नहीं रखते। अब यहां पर एक मायावी महल बनाते हैं पांडव, तो कौरवों को बुलाया जाता है कि आइए देखिए। क्योंकि मायावी महल है, दुर्योधन को समझने में थोड़ा समय लग गया। दुर्योधन को ठोकर लगती है, वो गिर जाते हैं। सामने से द्रौपदी जी जा रही थी। द्रौपदी जी ने कहा, थोड़ा हंसी मजाक करते हैं, द्रौपदी जी ने कहा अंधे का पुत्र अंधा। उसी दिन महाभारत के युद्ध का बीज। बाद में जब वे वापस आते हैं तो धृतक्रीड़ा का खेल होता है, जिसमें पांडव अपना सब कुछ हार जाते हैं। अंत में द्रौपदी जी को दांव पे लगाया जाता है, उन्हें बीच सभा में लाया जाता है बहुत क्रूरता से। नारियों का इतना अपमान उस समय राक्षसों के सभा में भी नहीं हुआ था जो पांडवों की सभा में, कौरवों की सभा में हो रहा था। दुर्योधन कहते हैं इसे निर्वस्त्र किया जाए। कुछ देर तो द्रौपदी जी अपनी साड़ी को मुख पर बांध कर रखती है। जब हार जाती है तब पूरे हाथ उठाकर कहती है, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा कर, द्वारिका के नाथ मेरी रक्षा कर। भगवान आते और कपड़ों का पहाड़ लगा देते हैं। दुशासन खींचता जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा। अब यहाँ पर भगवान सहायता करते, पर पांडवों को सजा तो मिलती है, वनवास होता है उन्हें। वनवास के बाद वापस आते हैं, वापस आकर अपना राज्य मांगते हैं। कौरव मना कर देते हैं, युद्ध करो और ले जाओ। दोनों के बीच युद्ध होता है और युद्ध में अंत में हम सभी जानते हैं कौन जीतता है। पांडवों की जीत होती है और कौरवों की हार होती है। अब युद्ध खत्म होने के बाद भगवान सभी से मिलकर जा रहे हैं, तो गांधारी माता से भी मिलते हैं, कौरवों की माता। माता से मिलते हैं, वो बहुत दुखी है, क्रोधित है। क्रोध में आकर वो कहती है कि कृष्ण तुम चाहते तो सब कुछ रोक सकते थे, तुम्हारे हाथ में क्या नहीं है, पर तुमने ये युद्ध होने दिया। और होने दिया के साथ में मेरे 100 पुत्र थे, 100 कौरव, 100 के 100 मारे गए और 5 पांडव थे, 5 में एक भी कम नहीं हुआ, क्योंकि तुम उनके साथ थे। तुम नहीं होते तो वो 2 दिन भी नहीं रहते। मैं तुम्हें श्राप देती हूं, जैसे मेरा वंश खत्म हो गया ना, तुम्हारा वंश भी खत्म हो जाएगा, तुम्हारे वंश में एक नहीं बचेगा। भगवान कहते अच्छी बात है, मैं चाहता भी नहीं कोई बचे। क्योंकि भगवान सोचिए, आज हम एक साधारण से ही कोई बहुत बड़े व्यक्ति हो, उनके बच्चे कुछ गलती कर दे और पकड़े जाए, या कोई उन्हें कुछ कह दे तो वो साफ साफ क्या कहते, तुम नहीं जानते मैं किसका बेटा हूं। तो वो तो भगवान के बच्चे हैं, पूरा ब्रह्मांड उनके हाथों से चलता है, तो उनमें कितना अहंकार होगा सोचिए। तो भगवान कहते मैं ऐसे अहंकारियों को आगे जाने भी नहीं देना चाहता कि मेरा यही वंश आगे बढ़े।
और आगे जाकर मेरा नाम खराब करे कि हम भगवान के वंशज हैं, तो मुझे ऐसे भी सबको खत्म करना है। आपके श्राप से मेरा काम आसान हो गया। और वही श्राप अपना असर दिखाता है। बच्चों को श्राप दिया जाता है, वो एक स्त्री का वेश बनाते हैं कुछ बच्चे, संतों को परेशान करते हैं। संत उन्हें श्राप देते हैं कि जिस गर्भवती स्त्री का तुमने वेश बनाया है, उसी गर्भ में से एक लोहे का मूसल निकलेगा जो तुम्हारे पूरे वंश को खत्म कर देगा। सच में उसमें से एक लोहे का मूसल निकलता है। पहले तो उग्रसेन जी उसे पूरा घिसकर छोटा सा टुकड़ा बचता है उसे नदी में फेंक देते हैं। नदी में एक मछली उसे निगलती है। यहाँ सारे बच्चे मदिरा पान करते हैं, मदिरा पान करके नशे में हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं। झगड़ा हो जाता है, झगड़ा होते होते एक दूसरे को मार देते हैं। बलराम जी बीच में आते हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है। सब खत्म हो गए, अब बचे सिर्फ भगवान। भगवान सबसे मिल रहे हैं। नंद बाबा, यशोदा मैया, गोपियां, देवकी माता, वसुदेव जी सबसे मिलते हैं। उद्धव जी, देवकी माता उनसे कहती है कि तुम तो जा रहे हो, मैं तुम्हारे लिए जीवित थी, अब मुझे मेरे 6 पुत्र वापस करो। तब भगवान यमलोक जाते हैं और वहां से जो 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया था उन्हें वापस लेकर आते हैं। गोपियों से कहते हैं चिंता मत करो, मैं वृंदावन छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। भगवान जाने वाले हैं, कथा विश्राम की ओर बढ़ रही है। उद्धव जी से मिलते हैं। उद्धव जी कहते हैं प्रभु अभी तक आप धर्म की रक्षा कर रहे थे, अब आपके जाने के बाद कौन करेगा। भगवान कहते हैं तुम श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार करो, मेरे बाद ये धर्म की रक्षा करें। ये मेरा स्वरूप है, मेरी लीलाएं हैं, मेरे शब्द हैं। उद्धव जी तब जाकर इसका प्रचार प्रसार शुरू करते हैं। अब भगवान सबसे मिल चुके, एक पेड़ के नीचे लेटे हुए हैं। जितनी पत्तियां शाखाएं हैं वो सब भगवान को ढक कर रखी है, सिर्फ भगवान के पैरों की मणि दिख रही है, चमक रही है। अब जो मैंने आपको बताया था लोहे का मूसल, उसका आखिरी हिस्सा नदी में गिरता है, उसे एक मछली निकलती है। उस मछली को एक शिकारी पकड़ते हैं, काटते हैं, उस हिस्से को निकालते हैं और अपनी तीर के आगे लगाते हैं। अब वो शिकारी वहां रास्ते से जा रहा था, भगवान की मणि दिखती है पैरों की, पैर नहीं दिख रहे, सिर्फ मणि चमक रही है। उन्हें वो हिरण की आंख लगी, हिरण की आंख चमकती है, उसे लगा हिरण की आंख है, हिरण की आंख समझकर उसने तीर चला दिया। तीर जाकर भगवान के पैरों पर लगती है। भगवान खड़े होते, अब भगवान को देखकर तो वो रोने लग जाए कि मेरी वजह से आप जाएंगे, मैंने आप पर तीर चलाया। भगवान कहते चलाया नहीं, मैंने चलवाया। क्यों चलवाया? बोले राम अवतार में मैंने तुम पे पीछे से वार किया था। कौन थे वे? बाली। भगवान पीछे से वार करते हैं बाली पर, तो बोले तुम बड़े क्रोधित थे कि पीछे से क्यों वार किया, सामने से वार करना चाहिए था। तो इस जन्म में तुमने पीछे से वार कर दिया मुझ पर, हो गया हिसाब बराबर। मैं किसी का उपकार लेकर ऊपर नहीं जाऊंगा कि ऊपर आकर तुम कहो कि तुमने ऐसा किया वैसा किया। और भगवान सभी देवी देवता उन्हें नीचे लेने आते हैं और भगवान वापस अपने धाम चले जाते हैं। अब सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित से कि यहां ये कथा संपन्न हुई, अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना है। तुम्हें अगर अमर होना है तो मैं अमर कर सकता हूं, इतनी शक्ति है मेरे पास। राजा परीक्षित कहते नहीं, अब मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मुझे भगवान के पास जाना है। उनसे प्रेम हो गया है, संसार से प्रेम नहीं रहा। सुखदेव जी वहां से चले जाते हैं। अब यहां पर सभी संतों को राजा परीक्षित फल बांट रहे हैं, फल बांट रहे हैं। उसी फलों के बीच में बैठकर एक सेब में छोटे से तक्षक, जो श्राप उन्हें दिया गया था कि तक्षक नाक के डसने पर मृत्यु होगी, तक्षक बैठते हैं। वो फल राजा परीक्षित के पास आता है, काटा जाता है, सामने तक्षक दिखते हैं। राजा परीक्षित उन्हें प्रणाम करते हैं, आइए आपका इंतजार था। और तक्षक को देखते ही राजा परीक्षित अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। बड़े बड़े संत कहते हैं कि नेत्र बंद करते ही राजा परीक्षित की आत्मा भगवान में चली गई थी, मृत्यु हो चुकी थी। तक्षक ने केवल शरीर को डसा था। तक्षक राजा परीक्षित को डसते हैं,
उनकी मृत्यु होती है और वे भगवान के धाम चले जाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण यहाँ पर संपन्न हुई। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, सावरिया सेठ की, भक्तवत्सल भगवान